क्वेश्चन ई है यहाँ पर, इफ साइन ए इज इक्वल टू 5/13 cos b is equal to -4/5 एंगल ए एंड बी लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड cos a plus b। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है कि a और b जो एंगल है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो है साइन पॉजिटिव होता है, राइट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो cos a plus b निकालना है उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला है cos a इंटू cos b। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होता है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो साइन a दिया गया है लेकिन cos a का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम लोग अगेन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा फॉर्मूला यूज करके इसका वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो आपको साइन a दिया है, cos a निकालना है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा 1 माइनस अब यहाँ पे 5/13, ये सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ने यहाँ पे इसको लेके आ दिया है। अब इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 169 माइनस 25 डिवाइड बाय 169 और इसको जब आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 144 डिवाइड बाय 169 और इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12/13। वैल्यूज तो आपको मिल गया है, लेकिन सिंस ए एंगल जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे कॉस जो है वो आपका निगेटिव होता है, तो आपको यहाँ पे निगेटिव पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिंस कॉस इज निगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आपको एक वैल्यू मिल गया है। अब हम दूसरा b का वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो देखो cos b दिया गया है ये वाला, हमें साइन b का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस, अब इसका वैल्यू जो है -4/5 है स्क्वायर, सो 1 माइनस -4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25 मिल गया आपको, और जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलता है 9 डिवाइड बाय 25 और इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3/5। सिंस बी क्वाड्रेंट जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे कि सिंस साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपको सभी टर्म्स के वैल्यूज मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे फॉर्मूला में, तो ये हो जाता है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a का वैल्यू है -12/13 और cos b का वैल्यू है आपका यहाँ पे -4/5 माइनस साइन a का वैल्यू है 5/13 और साइन b का आपने वैल्यू निकाला है वो है 3/5। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, सो 12 इंटू 4 ये होता है 48, 13 इंटू 5 65 माइनस 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे 13 इंटू 5 65। तो अभी आप यहाँ पे देखो ये जो डिनोमिनेटर्स है वो आपके सेम है, तो आप न्यूमरेटर्स को सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो 48 माइनस 15 ये आपका हो जाता है 33 डिवाइड बाय 65। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और आपको ये जो फाइनल आंसर है मिलता है a प्लस बी इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 65। क्वेश्चन नंबर F है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a plus b where a is an angle of third quadrant and b is the angle of second quadrant and cos a is equal to -3/5 cos b is equal to -21/29। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे
कि ये जो एंगल ए है वो आपका ऑलरेडी दिया गया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और बी जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग एक बार साइन देख लेते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका ये फोर्थ है। तो सिंस ए जो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सिर्फ tan जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी रेशियोज जो है वो निगेटिव होते हैं। बी है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो हम लोग पहले लिखेंगे। टू फाइंड हमें यहाँ पे निकालना है कॉस ए प्लस बी का, और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्वेश्चन में जो है वो कॉस ए इसका वैल्यू दिया है और कॉस बी का वैल्यू दिया है, लेकिन साइन ए और साइन बी का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे जो हमारा बेस फॉर्मूला था उसके हिसाब से। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका जो वैल्यू है मैं डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और ये स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, और इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16/25। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ साइन का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये 4/5 आ जाएगा। और जैसा कि ए जो क्वाड्रेंट है आपका थर्ड में आता है, और यहाँ पे ये माइनस होता है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन पुट करेंगे। और यहाँ पे भी लिख भी सकते हैं कि सिंस साइन ए इज निगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इस तरह हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू भी निकालेंगे, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस, अब इसका जो वैल्यू है वो है -21/29, और ये स्क्वायर। सो 1 माइनस 21 का जब स्क्वायर निकालते हैं तो ये 441 आता है, और 29 का जो आता है स्क्वायर 841। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 841 माइनस 441 डिवाइड बाय 841। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 डिवाइड बाय 841। अब हम इसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा 20। 400 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली 20 आता है, और 841 का 29। और सिंस ये जो साइन है बी ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन बी इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस तरह हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए का वैल्यू जो है वो है -3/5, कॉस बी का वैल्यू है यहाँ पे -21/29, माइनस साइन ए हम लोग ने निकाला था -4/5, और बी का वैल्यू है 20/29। तो अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 3 इंटू 21 ये हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 5 इंटू 29, इसका वैल्यू मिलता है आपको 145। अब माइनस 4 इंटू 20 ये हो जाएगा 80, और इसका माइनस साइन है। जब ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये आपका फाइनली प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू 29 145।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया है, तो न्यूमरेटर को आप ऐड करेंगे। तो 63 प्लस 80 ये हो जाएगा आपका 143 अपॉन 145। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और आपको फाइनल आंसर मिलता है कॉस ए प्लस बी का 143 अपॉन 145। इस तरह इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पर, इफ tan a is equal to 1/3 tan b is equal to 1/4 वेयर a का जो वैल्यू है वो है आपका 0 से ग्रेटर है और लेसर देन π/2 है, यानी कि ये एंगल जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस हो रहा है, और जो एंगल बी है वो है ग्रेटर देन पाई एंड लेसर देन 3π/2। तो ये जो है आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस हो रहा है, और यहाँ पे आपको जो वैल्यूज निकालना है वो है फाइंड साइन ए प्लस बी। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है वो मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है, और जो एंगल दिया गया है वो है टैन ए। पहले के क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कॉस या फिर साइन का। तो हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, ये वैल्यू निकाल के हम लोग वाइस वर्सा रेशियोज निकाल रहे थे। सिंस यहाँ पे टैन दिया गया है तो हम लोग को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वे में वैल्यूज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो निकालना है उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए प्लस बी इजकल टू, इसका फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे टैन दिया है और हमें ये दोनों एंगल्स नहीं दिए गए हैं साइन और कॉस के। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टैन निकालने के लिए पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और ये आपका 90 डिग्री है और इसको एज्यूम करेंगे ये आपका ए एंगल है। सिंस टैन ए, इसका फॉर्मूला क्या है जो हम लोग ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो अपोजिट साइड होता है और एडजेसेंट साइड होता है इन दोनों का रेशियो tan a होता है। तो अभी देखो tan a का वैल्यू क्या दिया है, 1/3 दिया है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंगल a का जो अपोजिट है, अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स कि ये जो साइड है आपका 1 हो गया। फिर एडजेसेंट, तो इसका जो एडजेसेंट है वो आपका ये साइड है एडजेसेंट, और इसका जो वैल्यू है वो है आपका 3। आपको यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम से ये हाइपोटेनस निकालना है। तो जब ये तीनों साइड के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे तो हम लोग साइन ए का फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा हुआ था क्या था वो, कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे साइन ए कॉस ए, सिमिलरली इन दोनों रेशियोज के वैल्यूज निकालेंगे। तो यही डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हैं यहाँ पे। तो इसका पहले मैं नेमिंग भी दे देता हूँ ताकि इजी हो। ये है ए बी सी। तो जब यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज करते हो दैट मीन्स कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए और बी इसका वैल्यू आपको पता है 1 और इसका स्क्वायर, बी और सी का वैल्यू भी अब पता है आपको 3 स्क्वायर इजकल टू ए सी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इजकल टू ए सी स्क्वायर। सो ए सी, अब इन दोनों को ऐड करते हैं 1 + 9 10, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा √10, क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा इसका। तो इसका जो हाइपोटेनस है वो है √10। तो अब हम लोग यहाँ पे दोनों रेशियोज निकालेंगे। साइन ए इजकल टू क्या होता है, अपोजिट साइड। तो तो ए का जो है ये एंगल, इसका अपोजिट साइड क्या है 1। फिर हाइपोटेनस हम लोग ने निकाला है यहाँ पे √10, ठीक है। ये साइन ए मिल गया हम लोग को। अब हम लोग सेम तरीके से कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला है यहाँ पे कि
ये जो एंगल ए है, ये वाला एंगल, इसका एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड मतलब कि नियर का साइड, हम लोग ए सी नहीं लेंगे क्योंकि ए सी जो है ये इसका हाइपोटेनस है, तो इसका ये वाला नहीं होगा, बी सी होगा बेसिकली। तो इसका एडजेसेंट साइड आपका बी सी है और उसका वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस है √10। तो इस तरह आपने एक पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालेंगे। किसके लिए? दूसरा एंगल बी के लिए। तो बी में भी देखो क्या दिया गया है, tan b इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसका वैल्यू है 1/4। दैट मीन्स कि जो ये एंगल बी है इसका अपोजिट साइड होगा 1 और एडजेसेंट साइड होगा आपका 4, और उसका नाम देता हूँ पी क्यू आर। अब इसमें पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे, पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू है आपका 1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू है 4 का स्क्वायर, और ये आपका निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 + 16 यानी कि 17। अब ये जो स्क्वायर है इधर आप अंडर रूट करोगे तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा √17। तो अभी आपने यहाँ पे इस हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, साइन बी का वैल्यू निकालना है। और साइन बी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि अपोजिट साइड, ये जो एंगल है इसका अपोजिट क्या है आपका, पी क्यू, यानी कि 1 और हाइपोटेनस है पी आर यानी कि √17। ठीक है, कॉस बी का होगा, बी का एंगल का एडजेसेंट साइड यानी कि क्यू और आर, ये होता है 4/√17। तो इस तरह आपने यहाँ पे जो वैल्यूज चाहिए था फॉर्मूला में यूज करने के लिए वो आपने निकाल लिया है। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूला में, तो ये होता है आपका साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू था आपका 1/√10। अब यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने किया है जो मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि इस पे ध्यान दो, एंगल पे। मैंने अभी तक एंगल के साइन के ऊपर बात नहीं किया है। जो ए है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे ये सब पॉजिटिव होगा, मतलब साइन ए भी पॉजिटिव होगा और कॉस ए भी पॉजिटिव होगा। लेकिन बी का देखो आप क्या है, ये 0 से लेकर के ये आपका π/2 है, ये पाई है, यहाँ पे 3π/2 और ये आपका 2π होता है। तो दैट ये पाई से बड़ा है, यानी कि यहाँ से ये बड़ा हो रहा है और इसके बीच में आ रहा है। दैट मीन्स कि बी एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस हो रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये माइनस साइन पुट करना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें तो सीधा सीधा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके लिए वो पॉजिटिव था, लेकिन बी एंगल के लिए दोनों वैल्यूज निगेटिव आएंगे, और इसी का फर्क आपको यहाँ पे आंसर में दिखेगा। ठीक है, कॉस बी का वैल्यू यहाँ पे -4/√17 प्लस कॉस ए का वैल्यू निकाला है आपने 3/√10 और बी का वैल्यू है -1/√17। तो इसको आप सॉल्व करते हो, 1 × -4, और ये दोनों अंडर रूट में है तो आप अंदर के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 10 × 17 ये हो जाता है 170, 3 × 1 = 3 और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर के ये माइनस हो जाएगा। सो 3/√170। अभी आप यहाँ पे देखो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। सो -4 - 3/√170।
तो इस तरह इसका जो फाइनल आंसर लिखते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू -4 और -3, ये होता है आपका -7 डिवाइड बाय √170, और ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर h, इफ साइन a इज इक्वल टू 4/5 और a का जो वैल्यू है यहाँ पर ग्रेटर देन π/2 है और लेसर देन पाई है, तो इसका मतलब है कि यह जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में प्लेस हो रहा है एंगल a, और cos b जो है वो आपका 5/13 वैल्यू है, और इसका जो प्लेसिंग है एंगल b का वो है ग्रेटर देन 3π/2 और लेसर देन 2π। फाइंड, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है साइन a प्लस बी निकालना है, और जो दूसरा क्वेश्चन है cos a माइनस बी। तो यहाँ पे डायरेक्टली एंगल्स दिए गए हैं, एक साइन a दिया है, दूसरा है cos b, तो हम लोग इसका करस्पॉन्डिंग cos a निकालेंगे और cos b निकालेंगे, फिर यहाँ पे फॉर्मूलाज में पुट करके हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन a प्लस बी इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन a इंटू कॉस b, यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे भी प्लस आएगा, साइन b इंटू कॉस a। तो देखो कॉस b हमें निकालना है और कॉस a निकालना है, और दूसरा जो फॉर्मूला है a माइनस b का उसको भी लिख लेते हैं, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो अब हम लोग सबसे जो जनरल फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सिंस यहाँ पे साइन a का वैल्यू दिया है तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस इसका वैल्यू है 4/5। अब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 16, तो ये हो जाता है 9/25, और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 3/5 मिलेगा आपको, और ये है आपका cos a का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग ने वैल्यूज निकाल लिया है, अब इसका साइन देखने का है, π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा, ये देखो 0, ये है आपका π/2, इसको पाई बोलते हैं, और ये है आपका 3π/2 और ये 2π। तो इससे यहाँ पे बड़ा है और पाई से छोटा यानी कि a, और ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और ये सिंस ये कॉस है तो इस वजह से यहाँ पे आप माइनस साइन पुट करोगे। ओके, तो सिमिलरली हम लोग दूसरा भी वैल्यूज निकालते हैं, साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पे दिया गया है कॉस स्क्वायर b का वैल्यू, साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस इसका वैल्यू है 5/13 स्क्वायर, सो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 13 का जो स्क्वायर है 169 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 169 माइनस 25 डिवाइड बाय 169, और इसको सब्सट्रैक्ट करते हो तो ये आपको 144 मिलता है और 169। तो 144 का स्क्वायर रूट लेते हो तो ये होता है 12, और 169 का स्क्वायर रूट है 13, और इसका प्लेसिंग देखो आप यहाँ पे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा। तो अभी हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज निकाल लिए हैं, अब इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज निकालेंगे, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a। तो साइन a का वैल्यू दिया गया है 4/5, कॉस b का वैल्यू है 5/13 प्लस साइन b का वैल्यू है -12/13,
और cos A हमने निकाला है -3/5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो 5 है इसको हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 13 × 5 है, तो डिनोमिनेटर सेम होकर के ऐड करने में इजी होगा। सो 5 4 ज़ा 20 डिवाइड बाय 5 × 13 यानी कि 65, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36 डिवाइड बाय 65। तो अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। सो 20 + 36 ये हो जाता है आपका 56/65। तो इस तरह आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है साइन A + B, इसका वैल्यू आपको मिल गया है। अब आप इसका सेकंड पार्ट निकालोगे। तो सेकंड पार्ट का जो फॉर्मूला है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, A - B = cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। cos A का वैल्यू है -3/5 और cos B का वैल्यू है 5/13 प्लस साइन A का वैल्यू है यहाँ पे 4/5 और साइन B का वैल्यू आपने निकाला है -12/13। -3 × 5 -15 डिवाइड बाय 5 × 13 यानी कि 65 आ गया, प्लस 4 × -12 ये हो जाता है -48 डिवाइड बाय 65। तो जब भी आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, दैट मीन्स न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। -15 - 48 डिवाइड बाय 65। तो जब भी आप इन दोनों को ऐड करते हो तो फाइनली आपको मिलेगा -63/65। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको जो फाइनल आंसर है वो है cos A - B = -63/65। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, तो ये सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। जस्ट आपको ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में प्लेस हो रहा है इसको आपको ध्यान से समझना है और साइन पुट करना है ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी तो स्टेप्स कॉमन है।